ना बोल जाए कि आपको बोलने पे शर्मिंदगी हो बाद में। जितने पिता हैं जो अपने अपनी पसंद की शादी कराने के लिए, अपनी पसंद से शादी कराने के लिए लड़कियों को जोर जबरदस्ती करते हैं, और जितनी भी माताएं हैं जो धर्म और जाति और गोत्र के नाम पे अपने बेटों से प्रेमिकाएं छुड़वा देती हैं, और जितनी भी बहनें हैं जो ये बोल करके एक बेरोजगार इंसान को धोखा दे देती हैं और सरकारी जॉब वाले से शादी कर लेती हैं कि पापा नहीं मानेंगे बाबू, वो सब खौफ में है। जब से ये सोनम रघुवंशी ने जब से ये एकदम बड़ा वाला एकदम झटका दिया है ना, पूरे एकदम माहौल ही घुमा दिया है पूरा। जो सोनम ने, उसमें सब सदमे में है। पुरुष प्रधान तो इतना ज्यादा सदमे में है कि अपनी पत्नी पे विश्वास करने को बिल्कुल राजी नहीं है। सोशल मीडिया पे एकदम से फैला रखा है कि पत्नियों पे विश्वास नहीं करना, ये हमें किसी भी वक्त कहीं पे कुछ भी कर सकती हैं। जैसे ऐसे लग रहा है कि सदियों से औरतें यही कर रही हैं आज दिन तक। अगर इतिहास उठा के देखा जाएगा ना, तो पुरुषों के हाथ ज्यादा खून में लाल मिलेंगे, औरतों के इतने हाथ नहीं मिलेंगे। ये तो औरतें अब पता नहीं क्या मानसिकता बिगड़ी हुई है, लेकिन औरत तो बस एक प्रेम के लिए बनाई गई थी। लेकिन पता नहीं कौन सा ये माहौल चल रहा है। सच में लग रहा है कि कलयुग ने दस्तक दे दिया था, क्योंकि तब तक लोगों को बिल्कुल कलयुग नहीं दिख रहा था, जब तक स्त्रियां जलाई गई और मारी गई और सताई गई, रूम में बंद की गई, बेल्टों से मारी गई, भूखी रखी गई, कुआं में मार के लटकाई गई, कुआं में डुबाई गई, बांध के हाथ पैर रखा गया, या फिर लड़की होने पर सताया गया, भूखा रखा गया, या उनकी संतानें मारी गई। तब तक किसी को भी कलयुग नहीं दिखा। लेकिन अभी तो कलयुग एकदम जोर से एकदम आ गया है धरती पे। हम बिल्कुल भी सोनम के सपोर्ट में नहीं है ना। मुझे अच्छा लग रहा है कि सोनम ने बहुत अच्छा किया, सोनम को अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं, सोनम ने बहुत गलत किया। माना कि ये हजारों सालों से ये चला आ रहा है कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, स्त्रियों को मारा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बहन मेरी कि हम कंपटीशन में उतर आए कि आपने हमारे साथ किया तो हम अब आपके साथ करेंगे। ये औरतें सिर्फ प्यार के लिए बनाई गई थी, समर्पण के लिए बनाई गई थी। औरतों ने कौन सा रूप रख लिया है समझ में नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल भी सोनम के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल सोनम सोनम से बिल्कुल सहमत नहीं है कि जो सोनम ने किया बहुत अच्छा किया। लेकिन जो आदमियों ने अभी तक कर रहे थे उस पर तो नहीं इतना ध्यान दिया गया। उसके बाद अब पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल इतने नहीं थे, टेलीविजनों पे इतनी सारी न्यूज नहीं आती थी, कहीं का कितने कितने बड़े कांड हो जाते थे सबको नहीं पता चलते थे। लेकिन अब तो इतना भी होता है पूरी दुनिया में फैल जाता है। जैसे सोनम ने इतना नहीं किया, बहुत बड़ा कांड किया, लेकिन समय नहीं लगा इसको पूरी दुनिया में फैलते हुए। और आज देख लो, मोबाइल उठाओ, टीवी उठाओ, कुछ भी उठाओ, हर जगह न्यूज़पेपर उठाओ, हर जगह सोनम सोनम सोनम। जैसे लग रहा है कि पहले कभी ऐसे काम हुए ही नहीं है, पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये फर्स्ट बार है या सेकंड बार है। अभी तक जो औरतें इतनी फ्रीज में काट के भरी गई और सूटकेस में भरी गई, फांसी पे लटकाई गई, जलाई गई, इतनी न्यूज नहीं उड़ी होगी जितना अब उड़ रही है। जो दो चार ये मेंटली डिस्टर्ब औरतों ने जो ये कर दिया है, बहुत जघन्य अपराध किया है। और ये इनको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं जो भी इन जिसने भी ये हंसते खेलते घर परिवार उजाड़ दिए हैं, चाहे सोनम हुई, चाहे मुस्कान हुई, चाहे कोई भी हुई दूसरी लड़की, इनको फांसी के सिवा कुछ होना ही नहीं चाहिए। इनके समर्थन में नहीं है, लेकिन इतना औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। लोग मीम्स बना रहे हैं कि सोनम सोनम तो बेवफा है, चाहे जो भी है, कातिल है, मर्डरर है, जो भी है। लेकिन औरतों के बारे में इतने मीम्स बनाए जा रहे हैं, क्या यह सही है? जैसे लग रहा है कि औरतें आदमियों की जानी दुश्मन हो गई हैं। अब एकदम दूर रहो औरतों से। और जो इतने सालों से, इतनी सदियों से जो औरतों के साथ हो रहा था, तब तो किसी ने नहीं कहा कि आदमियों से दूर रहो। तब तो लोग जबरदस्ती जो नहीं पसंद है उससे शादी कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं, भेज रहे हैं, जबरदस्ती रहने पे मजबूर कर रहे हैं। समाज का बोल रहे हैं कि चार लोग क्या कहेंगे अगर आपने इसको छोड़ दिया या आपने इसको। तो ऐसे सारी औरतों को एक ही तराजू में आप लोग ना तौलिए तो अच्छा रहेगा। और बहुत ऐसा माहौल ना बनाए कि औरतों के नाक में दम हो जाए, औरतें सांस ना ले पाए, ऐसा माहौल ना बनाए। क्योंकि हर घर में अब एक ताना जैसे ये बन गया है। क्या कोई भी छोटी सी बात हो, अरे पंगा मत लो, अरे ये मत करो, ऐसे ना रहो। बहुत सारे मैं मीम्स देख रही हूँ, बहुत सारी औरतों के मुंह से भी सुन रही हूँ कि अरे मेरे घर में ऐसे हो रहा है, मेरे मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो प्लीज इस बात को, जैसे हम
जैसे सारी औरतें एक जैसी नहीं हैं। वो मेंटली डिस्टर्ब थी, उनके मन में क्या चल रहा था वो जाने, लेकिन सारी औरतें एक जैसी नहीं हैं। सोनम को कड़ी से कड़ी सजा होनी भी चाहिए। उसको उसका अपराध में उसके सजा में थोड़ी सी भी कमी नहीं होना चाहिए कि उस जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी उसको सजा दी। उसने खेल हंसते खेलते दो परिवार उजाड़ दिए, पहली बात तो। और इसमें जहाँ तक जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं आप लोगों से, वो टॉपिक ये है कि जो औरतों को इतना बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, चाहे किसी भी जगह पे, घरों में, हर जगह, मोहल्ले में मीम्स बनाए जा रहे हैं। तो खाली औरत नहीं थी इतने बड़े अपराध में। इसमें 3 4 5 पुरुष और थे। अभी क्या हुआ? अभी तो ये जो राज को, मुझे तो बिल्कुल एकदम 100% ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है कि इसमें राज को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। वो गरीब इंसान जिसके ढंग से खाने को नहीं है, पहनने को नहीं, रहने को, वो संघर्ष कर रहा है, उसके फैक्ट्री में काम करता था, क्या वो इतना बड़ा अपराध कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको सिर्फ मोहरा बनाया गया है। ये तो कोई और है, ये सब न्यूज में निकल के आएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी जो निकल के आएगी, सब लोग देखेंगे, सारा समाज देखेगा, सारा इंडिया देखेगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। और इसमें सोनम के घर वाले सब इन्वॉल्व हैं। सोनम के घर वाले कोई निर्दोष नहीं है। सोनम की माँ को पता था कि मेरी बेटी थोड़ा सनकी टाइप की है और इन सब मामलों में ये 10 कदम आगे है। जो ये इंसान को इंसान नहीं समझती है और इसको गुस्सा इतना ज़्यादा आता था। तो इसमें सब इन्वॉल्व हैं, इसका पर्दाफाश होगा, लगे हैं। हमें अपने भारत के संविधान पे पूर्ण विश्वास है और हम पुलिस प्रशासन पे विश्वास है। ये जो उलझी है ना वो बिल्कुल सुलझेगी और सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए प्लीज आप लोग इतना मत सोशल मीडिया पे बवंडर बनाइए कि औरतें हैं, अरे भैया औरत है दूर रहो, अरे भैया पत्नी है दूर रहो, अरे भैया हम वही हैं जो सदियों से हैं। दो चार अ, दो चार औरतों के गंदे हो जाने से पूरी औरतें गंदी नहीं होंगी। क्या आपने अपनी माँ को कभी गंदे होते देखा है? नहीं देखा ना। उसी प्रकार सारी औरतें एक जैसी नहीं है। तो ये जो आप लोग ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है। जो ये सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं औरतों के लिए, तो ना बनाएं कृपया। ये इतिहास उठा के देख लीजिए कि कसूरवार खाली औरतें नहीं हैं। और औरतों ने ये अभी 2 4 साल से या 2 4 महीने से जो भी है ये शुरू किया है। ये सदियों से प्रथा चली आई है। ये वक्त नहीं बदला है, बस थोड़ा सा मेंटली ये जो 2 4 औरतें डिस्टर्ब हैं, इन्होंने जो कर रखा है, इन 2 4 औरतों की सब औरतों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट है कि रुक जाइए, थम जाइए, मीम्स मत बनाइए, मजाक मत बनाइए। ये सब दूध का दूध होगा, पानी पानी, पानी का पानी। एक औरत और 5 मर्द साथ में थे तब ये कांड इतना बड़ा हुआ है जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ है। ठीक है, इन सब का पत्ता एक एक सबूत सामने आएगा। तब तक आप लोग इतना धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर।